अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। आज ब्लाइंड साइड में बात करनी है हमारी बाजीराव मस्तानी यानी कि दीपिका की। दीपिका आपकी भी बहुत फेवरेट हैं और मेरी भी बहुत फेवरेट हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं और जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि उन्होंने मीडिया में आके सबके सामने अपना जो डिप्रेशन था उसके बारे में बात की, अपने डिप्रेशन के फेस के बारे में बात की और सबको बताया कि किस तरह से जिस तरह से हम फिज़िकल फिटनेस और फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं उसी तरह से मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। अब एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई हैं। सुशांत सिंह की मौत के बाद से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जो हैं वो ये ड्रग्स वाले केस में फंसती जा रही हैं और उनको इन्वेस्टिगेशंस का सामना भी करना पड़ रहा है। इनको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया क्योंकि 2017 की इनकी एक चैट व्हाट्सएप की वो मंजर-ए-आम पर आती है जो कि सुशांत सिंह की मैनेजर के साथ हो रही है, जिसमें ड्रग्स के हवाले से बात की जा रही है। वो चैट भी मैं आपको दिखाऊंगी जिसके बारे में ये इन्होंने कहा कि ये चैट इनकी ज़रूर हुई है और इनके बारे में ये बात भी सामने आई है कि जो ड्रग्स की लेन देन के हवाले से जो ग्रुप था उसकी दीपिका एडमिन थी। अब किस वजह से वो इस्तेमाल कर रही थी या नहीं कर रही थी उन्होंने बिल्कुल इनकार किया है, लेकिन ये हम सब ज़रूर जानते हैं कि वो लाइफ के एक हिस्से में डिप्रेशन का शिकार रही हैं, तो शायद उस फेज़ में उनकी जानिब से ड्रग्स यूज़ की गई होंगी। लेकिन ऑब्वियसली इसका आंसर वो खुद ही बेहतर अंदाज में कर सकती हैं, वो डिनाई कर रही हैं। उन्होंने अपनी पूरी लीगल टीम इस वक्त हायर कर ली है कि इस कंट्रोवर्सी से किस तरह से वो अपनी जान छुड़ा सकें। उनकी जो मैनेजर हैं दीपिका की, करिश्मा, उनसे भी सुनने में आया कि 4 घंटे तक इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं और दीपिका के अलावा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दीपिका का नाम इसमें आ रहा है क्योंकि उनकी जो चैट है व्हाट्सएप की वो मंजर-ए-आम पर आ गई। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट्सएप की जो हमारी चैट है उसके बारे में हम ये कहते हैं कि वो तो कहीं लीक नहीं हो सकती, वो तो हैक नहीं हो सकती, लेकिन व्हाट्सएप ये ज़रूर कहती है कि 90 डेज़ के लिए चैट व्हाट्सएप के पास होती है। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशंस का किसी भी बंदे को सामना हो, अगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वो व्हाट्सएप से पूछें तो वो चैट ज़रूर शेयर कर सकती है। लेकिन अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस फोर्स नहीं पूछती तो व्हाट्सएप किसी को भी वो चैट नहीं देती है। लेकिन ये चैट शायद इसके बारे में ये कहा गया है कि ये इस तरह से व्हाट्सएप से नहीं ली गई, बल्कि ये जो सुशांत सिंह की मैनेजर थी उन्होंने इसका डाटा जो है वो अपने पास महफूज रखा हुआ था आई क्लाउड पे या जैसे भी, और जब उनका फ़ोन पकड़ा गया है तो उसके बाद ये चैट मंजर-ए-आम पर आई है। उन्होंने बैकअप बना के रखा हुआ था, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप अपनी चैट का बैकअप बनाएंगे व्हाट्सएप चैट का तो फिर उसमें व्हाट्सएप भी जिम्मेदार नहीं होगी। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि व्हाट्सएप किससे ये लीक हुई है या व्हाट्सएप हैक हुआ है और उसके बाद ये सारा डाटा मंजर-ए-आम पर आया। खैर ये जो भी हुआ है, व्हाट्सएप पे जो हमारी चैट है उसमें वैसे भी हमें वैसे केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन इस बात का पता चला है कि ये चैट व्हाट्सएप से लीक नहीं हुई, बल्कि ये स्क्रीनशॉट्स की फॉर्म में महफूज रखी गई थी या फिर इसका बैकअप बनाया गया था। अब दीपिका फंस गई हैं इस मुश्किल में और ये भी सुनने में आया कि 3 बार वो रोई भी हैं जब उनसे इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी। हमारी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस हैं और हम यही कहेंगे कि अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो जल्द अज जल्द इस कंट्रोवर्सी से बाहर आ सकें। और जो भी लोग ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्ट्रेस के बारे में अक्सर ये बातें सामने आती हैं, पाकिस्तान के भी इवन बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिनके नाम सामने आते हैं, कुछ लाइफस्टाइल के तौर पर भी ड्रग्स को अडॉप्ट करते हैं और कुछ अब लोग स्पेशली एक्ट्रेसेस अपना वेट कम करने के लिए भी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि आपका वेट बहुत जल्दी गिरता है अपने आप को मेनटेन करने के लिए। खैर जिस भी चीज़ के लिए ये तमाम लोग ड्रग्स यूज़ कर रहे थे, अब इनको इंडिया में स्पेशली अब एक्टर्स को देना पड़ रहा है जवाब, और जितने भी नाम थे बड़े बड़े, एक के बाद एक नाम सामने आता जा रहा है। और जो सुशांत सिंह की मौत से ये सिलसिला शुरू हुआ था, अब ये सिलसिला ड्रग के इस्तेमाल की तरफ जा रहा है और बॉलीवुड के जो बड़े बड़े नाम हैं वो आ रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कौन कौन से नाम आते हैं और दीपिका इस कंट्रोवर्सी से कैसे बचती हैं। अब ये दीपिका की लीगल टीम को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने 11 लोगों की लीगल टीम हायर की है और यकीनन हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अगर वो इनोसेंट हैं तो इससे और इस कंट्रोवर्सी से वो जल्द से जल्द बाहर आ सकें। थैंक यू।